सागर की इंदिरा कॉलोनी में मीना पिंपलापुरी के बगीचे में रहने वाले जहरीले जीवों सांप गुहेरा कबर बिज्जुओं का दर्जनों घर में है आतंक। पेड़ों के घरों में गिरने का बना हुआ है खतरा। लोगों की जान पर सालों से बना है डर का साया। इतनी शिकायतों के बाद आज तक नहीं हुआ कोई निदान। शहर के सिविल लाइन की पॉश इंदिरा कॉलोनी के लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी से लगे एक बड़े बगीचे से यहां आए दिन रहवासियों को सांप कबर बिज्जू गुहेरा जैसे जहरीले जीवों का सामना करना पड़ रहा है। घर की छतों पर अचानक से इन पर जिसकी भी नजर पड़ती है देखकर घबराकर भागते नजर आते हैं और कई बार चोटिल भी हो जाते हैं। भयभीत इंदिरा कॉलोनी की एक लाइन के 30 से ज्यादा घरों में सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम में इसकी कई बार शिकायत हुई। इस स्थिति में वह ज्यादा समय अपने घर के दरवाजे बंद कर बच्चों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आपको बता दें, इन सब का कारण शहर की मीना पिंपलापुरी को बताया गया है, जिसका नाम उत्कृष्ट समाज सेवी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित बड़े घराने के तौर पर लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह समस्या आज कल की नहीं है। कई वर्षों से रहवासियों को इस प्रकार का जीवन जीना पड़ रहा है। एकजुट होकर कई बार महिलाओं ने मीना पिंपलापुरी समाज सेवी से भी बात की और अपनी समस्या को बताया, जिसका समाधान उन्होंने करने के लिए वादा किया, लेकिन कभी उस समस्या पर विचार नहीं किया। वहीं ऐसा नहीं है कि कॉलोनी वासियों ने इन सब के निराकरण के लिए कोशिशें न की हों। इसके निपटारे के लिए वह मीना पिंपलापुरी से जाकर मिले, ताई उन सबको आश्वासन देकर चलता बना कर देती है। बगीचे में रहने वाले मुनीम वहां के कर्मचारियों को घरों के अंदर पहुंचने वाले जहरीले और खतरनाक जीवों की सब जानकारी रहती है। कॉलोनी में रह रहे लोगों ने बगीचे से घरों में आने वाले इन जहरीले जीवों को इन कर्मचारियों को कई बार दिखाया। कबर बिज्जू आपस में लड़कर यहाँ घायल हो जाते हैं। वो घरों में खून से लथपथ देखे जा सकते हैं। ये जीव घरों की छतों पर सूखने टांग कर रखे जाने वाले कपड़ों को या काट लेते हैं या खींच कर ले जाते हैं। कॉलोनी के लोगों ने इसकी शिकायत जाकर नगर निगम से भी की। कई बार सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की। इतने के बाद भी आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। एक बार तो ठीक है, सावन में तो इतना बड़ा सावन वो निकला था सांप, क्या बताए। बच्चे भी उधर ही रहते हैं, हमारे छत पे खेलते कूदते हैं। छोटे छोटे हमारे जो है बच्चे हैं इधर, छोटे बच्चे हैं, वो उधर ही खेलते हैं, उधर ही वो सांप आ जाता है। आए दिन हम लोग उसको पकड़वाते हैं, वो पकड़ने वाले भी परेशान हो गए आते आते घर। ऐसे साल में कितनी बार निकल जाते हैं? 3-4 बार निकल चुके हैं। क्या नाम लिखती हैं आप? नीलम पाठक। और सांप सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग कहाँ इनकी शिकायत कर हम लोग 181 और निगम में भी एक आवेदन दे चुके हैं पूरे मोहल्ले के, और ये लोग ये बोल के खारिज कर देते हैं कि हो गई कार्रवाई, कागजी कार्रवाई हो गई और वहाँ से कागज फटवा के। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने मीना पिंपलापुरी से बोला हो? वो तो हमेशा बाहर रहती है, उनसे बोलो। हाँ बता रहा तुम्हें, उनसे उनके ये तो रहते नहीं है, घर मालक होते हैं, मंजूर रहते, मंजूर से अपन कहो भैया ये तो करवा दे माते की सफाई से, तुम करवा ले, हम काको कटवाए कहीं। अब घर मालक को नहीं, घर मालक को आंगन पूरे बर्तन अर्तन पानी पूरा गंदा हो जाता है। फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये आपकी समस्या भी समाज सेवी हैं, तो आपकी समस्या क्या उनको पता है मीना पिंपलापुरी को कि ये लोग हमारे यहाँ से ऐसे रोज लोग कचरा जलाते हैं, पत्ते पत्ते, तो वह पूरी राख उड़ के हम लोग के घर में आती है। तो ना पुताई का महत्व रहता है ना सफाई का। आप लोग चाहती क्या है उनसे? हम लोग चाहते कि बस आधे आधे आप हम लोग के घर से नीचे करवा पेड़ कटवा दिए जाए। आधे आधे छोटे, ऐसा नहीं कि पूरा पेड़ कटवा दे, हम लोग ये चाहते हैं। और ये वाली लगवा देंगे तो नेक्स्ट साल ये लोग फिर से नए लगवा देंगे। अच्छा, पेड़ों की हर साल कटाई होगी, बस ये है छोटे छोटे कटाई हम लोग से ना मांगा जाए। कटाई आप लोग को आप अपने लेबर बुलवा के और आप ही कटवा लो, ये ना भूला जाए। आपकी दरबार है, आप जिम्मेदारी लो। ऐसे कितने पेड़ लगे हैं उनके? पूरी लाइन में, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक पूरी लाइन। अंदाज से कितने पेड़ होंगे? सब तो लगे का नहीं लगवा, हर प्रकार के खजूर लगे, आम लगे, जामुन लगे, एक और पेड़ लगे, जब कछु काम ही को नहीं है। वो भी 60-60 में भी दिक्कत है। अच्छा, इससे मकानों के लिए हानि,
बारिश में, आंधी में, उसका गिरने का डर, मकानों का, जान माल का नुकसान। बड़ी बड़ी डाले बोलते हैं जब आंधी तूफान चलता है तब बहुत डर लगता है। ये तो गिरते ही बेसुख के झाड़ गिर जाते हैं। और गर्मियों में भी छत पे नहीं जा सकते बच्चे लोग, कवर में जानवर है वहाँ जंगली ऊपर। छोटे छोटे जहरीले कीड़े मकोड़े भी आते हैं बहुत ज्यादा। तो आप सीधा ये कहना चाह रही हैं कि वो जो है एक प्रकार से जंगल जैसा रूप ले जंगल लिया। है भैया, तो यहाँ अब आप लोग यहाँ रह रहे हो तो वो समस्या बन गई है। हाँ। आज हमें इतना तेज बुखार जहरीले है, लेकिन अब फिर भी स्पीच दे रहा है कि हम लोग अति से ज्यादा परेशान हैं। तो बच्चों को भी रात में बना के दिखा दो ना, बगीचा निकल सकते। जहरीले जीव जंतुओं में से कौन कौन से? घेरे, सांप, वो बड़े वाले जो सबसे पेड़ पे चढ़ते हैं, कवर बिज्जू सबसे ज्यादा उनका पूरा परिवार है कवर बिज्जुओं का। निकलो तो। अच्छा, ये क्या आप लोगों के घर के अंदर आ जाते हैं? अभी इन उपाध्याय जी के यहाँ टेरेस पे एक कवर बिज्जू मरा हमारे था, छत पे तो मर उसका भी गया ब्लड है। डला इतना हाँ हाँ हाँ। कबर 2 लड़े तो मर गया, तो खून ही खून पड़ा था पूरे में। ऊपर छत पे गए नहीं बहुत दिन। लेबर भी उठाने के लिए मंजूर नहीं है, तो खुद से पैसे लगा के वो एक मजदूर बुलवाया। कीड़े पड़ गए थे उसमें। इनका मीनाताई का लगभग कितना एरिया है यहाँ पे? बहुत है, अभी तो हम लोग को आइडिया नहीं है, मतलब 1-1.5 एकड़ में तो है। अच्छा, और उसमें लगभग छोटा से लेके तब तो है तुम्हारे लगभग कितने पेड़ होंगे? 60-70 तो होंगे आराम से, 100 मान लो। आप सब समझ लो, वहाँ से उस छोर से 1.5 एकड़ के उसमें 2 एकड़ में पेड़ ही पेड़ लगे हैं, और उनका निरीक्षण कुछ नहीं, वो मैनेजर सबको भगा देता है, बोल देता हो गया हो गया। अच्छा, आप बता रहे किसी को मतलब काट भी लिया? काटा है। किसको काट लिया था? आगे वहाँ से लड़की डॉक्टर है, उसके यहाँ किराए से रहते किस जानवर ने काट लिया था? हैं, कवर में किराए से रहते हैं। अच्छा, और एक बार सांप ने काटा था, हाँ। पहले लड़की को सांप ने काटा था, कवर बिज्जू ने काटा। हम छोटे मोटे सांप नहीं है, बहुत बड़े बड़े जो पर्रान जाति के होते हैं ना, वो वाले। और जहरीले? जहरीले फिर हम लोग को सांप पकड़ने वाले को बुलाना पड़ता, वो हर बार 600-700 रुपए बोले कम से कम 800 रुपए। मतलब निःशुल्क सेवा है, कुछ नहीं है, आप पैसा लगा लो और अपनी देख रेख खुद करो। वो तो बगीचा लगा के फ्री हो गए, और परेशानियां हम लोग को। आप लोग लगभग इसमें कॉलोनी में कितने लोग उनसे परेशान हैं इसको लेकर? ये पूरी लाइन परेशान। लगभग कितने घर होंगे? 10-15 घर ये पूरे, यहाँ से लगा के वो लास्ट वाले घर तक 10-12 घर होंगे, 12 घर करीब। हाँ। यहाँ से शुरुआत है। मीनाताई इसकी शहर की जानी मानी समाज सेविका में उनका नाम है, और आप लोगों को मदद नहीं मिल रही, शहर में उनका एक उन्हीं से परेशानी मिल रही। बिल्कुल। तो आप उनसे कभी संपर्क नहीं किया उनसे आपने? भैया वे बोल देते हमेशा के बाहर हैं, उनका कोई नंबर नहीं है हम लोग के पास। वो अरे उनके कोई परिवार के कोई ऐसा? सिर्फ मैनेजर गार्ड मिलता है, वो लोग भगा देते हैं। अभी निगम से आए थे, 181 पे सब लोगों ने मिलके शिकायत की थी, तो निगम से 2 बार आए महादेव सोनी जी, तो उनको ये कह के भगा दिया कि हो गई है बात, और संडे को कटवा देंगे। जैसे संडे 2 साल से हो गए, कितना संडे। अच्छा, लगभग आप 2 साल की बोल रही हैं? लगभग 2 साल से कि इसके और पहले? इससे ज्यादा 10 साल से। इसके पहले हम लोग जब ज्यादा परेशान थे तो अपने अपने कटवा लेते थे लेबर लगा के, और कचरा फेंकते रहते और कचरा अभी ट्रालियों बंदी निकला है उधर से। सभी तुम गाड़ी देखो सब कचरा की, तो क्या कचरा कहाँ से आ रहा है? तो जो पत्ता ही पत्ता भरे रहते वो गाड़ी में। तो इसको निगम भी परेशान हो रहा है इसको लेकर? और क्या, निगम वालों को अलग से परेशानी है, गाड़ी बन जाती है। भर जाते हैं उनकी गाड़ी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्रभावी लोग हैं उसके चलते निगम भी कार्रवाई नहीं कर रहा? क्या लग रहा है आपको? कारण यही है, हम लोग को हाँ। छोटे लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो राजनीतिक लोग हैं ना, वो अपनी मनमानी कर लेते हैं और छोटे इंसानों की आवाज दबा देते हैं। हाँ, कि पैसा फेंक दो और चुप हो जाओ। हाँ, कुल मिला के आप तो आए दिन घूमते ही रहते हैं पीछे। हाँ। सांप और कवर बिज्जू से सबसे ज्यादा हम लोग को परेशानी है, और पत्ते आप बिल्कुल वो दीवाल जो है ना, वो पूरी चटकी है, गिरने वाली है। जितनी भी वो अपने बगीचे की जो दीवाल उठाए हैं ना, वो हर जगह चटकी। वो कब धराशायी हो जाए बरसात में, हम लोग के घर दब जाए, कोई गारंटी नहीं है। कब ऊपर से बड़े बड़े पेड़ गिरे, कोई गारंटी नहीं है आंधी तूफान में। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग का तो इतना पक्का मकान भी नहीं है, तो क्या वो भरपाई करेंगे? लिखिए आप। नीरज दुबे जी, क्या समस्या है? ये समस्या है मीनाताई के यहाँ जो पेड़ लगे हैं
बहुत ज़्यादा समस्या है, सभी लोग परेशान हैं। सबसे ज़्यादा पत्ते गिरते हैं, नालियाँ चौक होती हैं, घर पे छत पे पूरे में हर जगह पत्ते रहते हैं। और जो उनकी दीवार बनवाए हैं वो क्या है, मकानों से ऊंची भी है और चटक गई है, दरारें हैं। बरसात के मौसम में हो सकता है कभी गिर भी सकती हैं, ये भी डर रहता है। अच्छा, दीवार के कारण मोटी दीवार है, पुरानी दीवार है, जीव जंतु निकलते हैं, सांप है, कबर बिज्जू है, ये घरों पे चढ़ जाते हैं, लड़ते हैं, घर में घुस जाते हैं। 1-2 बार सांप ने काट भी लिया 1-2 लोगों को, ऐसी समस्याएं हैं। इसके आप इतनी आप शिकायतें करते हो तो इस चीज का उनका एहसास नहीं हो रहा? अभी उनको कुछ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। 181 पे नगर निगम में उनके खुद घर जाके सभी लोगों ने बोला, लेकिन अब नहीं सुनते। क्या हाँ, मीना पिपलापुरे में कोई ध्यान नहीं करी भैया, 40 साल हो गए, कई बार शिकायत कर चुके हम लोग। 1 बार 2 बार बंगले पे भी गए, मगर बाहर से बोल दिया अंदर से कि वो है नहीं घर पे। तो परिवार वाले समाज सेवी हो गए और कोई भी काम नहीं करने को तैयार। उनके जो मैनेजर वगैरह है वो भगा देते हैं, कहते हैं कि मीना ताई से परमिशन लेंगे, लेकिन मीना ताई कोई सुनवाई नहीं करती हैं। इतनी बड़ी समाज सेवी मीना पिपला पर होके कोई कार्य नहीं कर रही हम लोग के लिए। सिर्फ परेशानी 15-20 साल से हम ही देख रहे हैं, शादी होके आए, और इन लोग को और ज़्यादा समय हो गया, 40-45 साल इस मोहल्ले में आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो बोलते हैं कि खुद से अपने मजदूर बुलवाओ, कटवा लो। मीना ताई का शहर में बड़ा नाम है, बड़ा नाम है उनका, पर वो कुछ नहीं कर रहा। 40 साल हो गए भैया, देखते 40 साल से हुआ मीना ताई। हाँ, 40 साल। ये देखो आप नाम बताओ अपना पहले। अखिलेश पाठक हमारे यहाँ 3 बार निकल चुके हैं। अच्छा, इससे बड़े साहब ये हमारे छत पे बैठा है। हाँ, ये हमारे छत पे ही बैठे हैं। चालू करना आप थोड़ा। कबर बिज्जू तो इतने कि अभी इनके यहाँ निकला है। अब ये इतना तो दिख रहा है ऊपर, और कितना अंदर होगा सांप, आप सोच सकते हो। ऐसे साल में कितने बार निकल जाते हैं? 2-3 बार निकल चुके। अभी बरसात खत्म हुई थी उसके पहले ही निकाले थे। हाँ, अब 20 साल का है ये। आप लोग शिकायत नहीं करते हो? बोला है उनको, जो पीछे संजय दुबे जी रहते हैं उनको भी बोला है, और उनका जो ऑफिस बना है ये अपना क्या बोलते हैं सिंचाई विभाग ऑफिस के बाजू उनका ऑफिस बना हुआ, आप अरविंद जाट है, उनको भी बोल के आए, तो वो कह रहे हैं आप कटवा लो, आप अपने हिसाब से काट लो। भाई उनकी प्रॉपर्टी है, अपन काटेंगे। अभी कोई ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने वन विभाग से परमिशन ली कि नहीं ली, आपने कैसे कटवाए, हमसे पूछा कि नहीं पूछा। भाई उनके वो कर्मचारी हैं, उन्होंने बोल दिया काट लो, अपन थोड़ी ना ऐसे काट सकते। भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, और एक बार नहीं कई बार आ चुके हमारे यहाँ पे। भले इधर से लेके वहाँ तक सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और पेड़ आप खुद देख रहे हो, अशोक के पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, तो चढ़ते हैं और मकानों में घुस जाते हैं। लगभग कितने पेड़ होंगे उनके? इनके होंगे 7-8 पेड़। पहले ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक लगे थे। फिर ये जो नीलिमा मैडम है, मीना पिपलापुरे, इनकी जेठानी है, इनने अपने यहाँ के पूरे कटवा दिए, उनने पूरा सेपरेट कर दिया है। मतलब वहाँ ऐसा है कि आप रात में भी बैठ के खाना खा सकते हो, लेकिन यहाँ तो पूरा जंगल है। आप दिन में आए होते तो हम पूरा दिखाते। तो वहीं पे इनकी खाद उतरती है, सुबह हर चीज़ होता है। कुमार तिवारी नाम रखते हैं जी। ओरिंदा कॉलोनी में हमारा घर है, और घर के पीछे जो बाउंड्री बनी है मीना पिपलापुरे की, उसके बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, कम से कम 50-60 फुट पेड़ हैं, जिससे कभी आंधी आती है, हवा चलती है तो मकान की तरफ वो झुक जाते हैं। और वहीं से कवल बिज्जू जानवर निकलते हैं जो घरों के नुकसान करते हैं। और कई बार उन लोगों से बोला पेड़ की छटाई करने को, कटवाने को, तो वो सुनते नहीं हैं, ना उन्होंने कभी इसको ध्यान दिया है। अच्छा, आप लोग उनसे खुद मिले हैं मीना ताई से? हाँ, मीना ताई से मिले, पांडे जी और हम लोग सब लोग गए थे, उपाध्याय जी वगैरह, पाठक जी लोग, बहुत से लोग गए थे। तो बोल तो देते हैं कि हाँ कटवा देंगे, ये छटवा देंगे, लेकिन कटवाते नहीं हैं। तो पत्ते देते हैं, और बाउंड्री भी कमज़ोर है, जो हम लोगों के मकान तरफ की साइड गिर रही है, मतलब गिरने का लगता है कि जैसे गिर जाएगी। आप कितने